राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सांसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला है। कांग्रेस, सपा, आप, डीएमके समेत कई दल इसमें शामिल हैं। मार्च के दौरान नारेबाजी और तख्तियां लहराई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई और पुलिस का कहना है कि मार्च के लिए औपचारिक अनुमति नहीं ली गई है। रास्ते में विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की भी गई है, लेकिन अखिलेश यादव बैरिकेड्स पर भी चढ़ते नजर आए हैं। मुद्दा और कथित वोट चोरी मामले को लेकर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं आज दिल्ली में जो है मार्च कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है तमाम इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो इस समय जो है ट्रांसपोर्ट भवन से लेकर चुनाव आयोग तक जो है मार्च करने के लिए निकले हैं। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस के दलों ने जो है रोक लिया गया है। सीधी तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से लगातार ये मुद्दा जो है वो गरमाता हुआ दिख रहा है। और मैं सीधे तौर पे देख सकते हैं कि तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो इस समय जो है ट्रांसपोर्ट भवन पहुंचे हैं और दिल्ली पुलिस की जो पुलिस बल की जो टीम है वो लगातार बनी हुई है। बैरिकेडिंग करके जो है इसको रोक दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लगातार एसआईआर का मुद्दा जो है वो गरमाता जा रहा है। और ऐसे में तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो लगातार जो है सत्ता पक्ष के ऊपर हावी होने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एक दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से ये आह्वान किया गया था कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट भवन से इलेक्शन कमीशन तक एक मार्च निकालेंगे। और जिस तरीके से आरोप जो इंडिया गठबंधन की ओर से लगाए जा रहे हैं कि वोट को चोरी किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले और कहीं ना कहीं देश के सामने इसे उजागर करने की जो पूरी कोशिश है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के नेता जो है वो करने में लगे पड़े हैं। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के ट्रांसपोर्ट भवन के सामने है। इससे कुछ ही दूर पे जो है संसद भवन भी स्थित है। लेकिन ऐसे में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को जो है दिल्ली पुलिस ने कुछ ही दूरी पर जो है रोक लिया गया है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि एसआईआर का मुद्दा जिस तरीके से बड़ा होता जा रहा है, ऐसे में बिहार चुनाव में आखिरकार इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। प्रियंका चतुर्वेदी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार देश के संविधान ने दिया है और यही तय करता है कि सरकार रहेगी या जाएगी। लेकिन अगर इस अधिकार का महत्व ही खत्म कर दिया जाए तो लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ विपक्ष की नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र की है। यह लड़ाई जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग और सरकारें चोरी छिपे सत्ता बना रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐलान किया है कि वो जनता के बीच जाएंगे और इस लड़ाई में उन्हें शामिल भी करेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए भी कहा कि चुनाव आयोग की सेवा और जिम्मेदारी देश के प्रति नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो गई है। उन्होंने एफिडेविट के मुद्दे पर भी कहा कि देश को सिर्फ कागज नहीं बल्कि जवाब चाहिए। दावा किया गया है कि चुनाव आयोग शिकायतों को दर्ज नहीं कर रहा और मनमानी कर रहा है। यहाँ तक कि आयोग को कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूट बताते हुए कहा कि वह बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहा है और बीजेपी लगातार इसके बचाव में खड़ी है। आपको ये वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, ये संविधान ने आपको दिया है। आपका वोट डिसाइड करता है सरकारें रहेंगी या जाएंगी, सरकार बनेंगी या बिगड़ेंगी। पर अगर आपके ही वोट का महत्व खत्म कर दिया जाए तो ये कहाँ तक सही है। ये लड़ाई सिर्फ विपक्ष की नहीं है, ये लड़ाई देश की होनी चाहिए, ये देश के लोकतंत्र की होनी चाहिए, ये आपके जो अधिकार हैं उसकी लड़ाई होनी चाहिए। ये लोग आज तक जो काम कर रहे थे, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कर रहे थे, अब सरेआम सरकारें चोरी से बना रहे हैं। वो लड़ाई हर देशवासी की होनी चाहिए। हम देश की जनता के पास जाएंगे और उनसे इस लड़ाई में शामिल होने की बात। इतने लगातार इन पे महाराष्ट्र से इन पे सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब देती आज सोर्सेज के माध्यम से खबरें चलाने वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपकी सेवा और आपका जो जिम्मेदारी है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रति है या देश के प्रति है? आज देश आपसे पूछ रहा है, आज देश पूछ रहा है कि ये मल्टीपल एपिक आईडीज कहाँ से हो रही हैं। देश आपसे पूछ रहा है ये बोगस वोटर्स कहाँ से आ रहे हैं। देश आपसे पूछ रहा है ये एसआईआर का जो टाइमिंग है चुनाव के 5 महीने पहले, ये किस तरीके से लाजमी है। तो ये सारे सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगी। जो डिटेन किया है दिखाता है कि ये सरकार डिक्टेटोरियल है, ये सरकार जनता के बीच में जो विपक्ष अपनी बातें रख रहा है वो करने नहीं दे रही है।
आपको ये वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, ये संविधान ने आपको दिया है। आपका वोट डिसाइड करता है सरकारें रहेंगी या जाएंगी, सरकार बनेंगी या बिगड़ेंगी। पर अगर आपके ही वोट का महत्व खत्म कर दिया जाए तो ये कहाँ तक सही है। ये लड़ाई सिर्फ विपक्ष की नहीं है, ये लड़ाई देश की होनी चाहिए, ये देश के लोकतंत्र की होनी चाहिए, ये आपके जो अधिकार हैं उसकी लड़ाई होनी चाहिए। ये लोग आज तक जो काम कर रहे थे, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम थाने में तो कौन जाएगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 30 लोगों को अभी अलाउड, हम वेट कर रहे हैं। तो आप बुलाइए ना, 30 लोग बैठे थे वहाँ, क्यों नहीं लेकर आए? बार बार हम कह रहे थे लेके चलो। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये भी इलेक्शन कमीशन का फैसला। अरे हटाओ यार, सब एक दूसरे को कि हम लोग 30 लोग चले जाएंगे, लेकिन ये लोग दादागिरी कर करके, पुलिस का गलत इस्तेमाल कर करके बदतमीजी का अधिकारियां भी मेरे साथ ही धक्का मुक्की हो रही थी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.